हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आज 6 जून और मार्केट में कुछ तो मूवमेंट हुआ। बहुत दिन से एंटीसिपेटेड मूव जो फाइनली हुआ। और जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसकी जो मीटिंग थी, उसका जो कंक्लूजन था, उसमें कमोवेश इतने सारे पॉजिटिव न्यूज़ थे कि आज तो मार्केट नहीं भागता तो कभी भागता। 25 बेस पॉइंट का रिडक्शन सोच रहे थे लोग, वहाँ पे 50 बेस पॉइंट का रिडक्शन मिला है। दूसरा, कैश रिजर्व रेशियो में 1% का रिडक्शन है, विच इज़ लाइक द बैंक्स एंड द गवर्नमेंट इज लाइक ऑन अ फुल ब्लोन मोड कि भाई अब तो पैसे जितने हैं डाल ही देने हैं। वो हमारा जो सीपीआई डेटा है, ठीक है ना, जिसको कंज्यूमर इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन है। ऑल टाइम लो पे है, ईयर ऑन ईयर का तो 3.2% के साथ एस्टिमेटेड ये है। तो ऑल टुगेदर बहुत सारे पॉजिटिव्स थे, जिसके कारण मेरे हिसाब से तो मार्केट को थोड़ा और मूव करना चाहिए था। 2-4 रुपये और बनते हैं। और इसी मूव में मतलब जो भी प्रॉफिट आ रहा था, मान लीजिए 100 रुपये आ रहा था, तो उसमें से 60 रुपये बुक कर पाएगा। मैं तो ये मान रहा था कि चलो ठीक है, फिर ट्रेस करके और एक बार जाएगा, बट ठीक है। दूसरी तरफ यूएस में क्या है कि ट्रम्प और मस्क लड़ने लगे। देखिए, ट्रम्प ऐसा बेवकूफ़ इंसान है कि वो किसी के साथ उसकी बननी है नहीं, किसको कब क्या बोल देगा, किस कब क्या पॉलिसी ले आएगा। एंड वट आई अंडरस्टैंड of the he is of the one of the most mean head of the state that could have been possible. मतलब compare him with any of the prime ministers of पाकिस्तान एंड एनीवेज, वो हमारा आउटलुक नहीं है। आउटलुक ये है कि मार्केट करेगा क्या। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन में कहा था कि ठीक है, मार्केट एक बार के लिए ऊपर जाएगा, पर ऊपर जाके टिकना बहुत ज़्यादा संभव नहीं लगता है फ़िलहाल के लिए। तो बहुत ज़्यादा बुलिश ना हो जाए, नहीं भाई अब तो गजब मूव आ गया और मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं तो ठीक है, ऑप्शन एक अलग चीज़ हो गई। अगर मैं आज आपको अपने जिसका पीएनएल का बात करूं, होल्डिंग्स के पीएनएल का, तो उसमें बस 0.31% का ही मूव है। तो मार्केट तो भाग गया, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा मूव आया तो वो बैंक्स में आया था। हमने भाई बैंक से कर रखा है किनारा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बैंक्स में अगर आप उनका बैड लोन देखेंगे, या फिर जिन्होंने अपने बुक्स को सही करने के जितने लोन्स राइट ऑफ कर दिए, वो इंक्रीज़ हो रहा है। ऊपर से बैंक्स ऑल टाइम हाई पे हैं। तो ऐसा संभव ही नहीं लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे बैंक करेक्ट होगा, फिर करेक्शन आ जाएंगे अच्छे खासा। बैंक को करेक्ट होना पड़ेगा, और बैंक अच्छा खासा करेक्ट होने वाला है, वो जब भी हो। तो ऑल टुगेदर कहानी यही है कि स्टिल बी कॉशियस। जैसा कि मैंने कहा था, मैं अगर आपको एक बार लेवल बता दूं, तो एक बार 21,800 वगैरह फिर से टेस्ट हो सकता है। कब टेस्ट होगा आई डोंट नो, ठीक है ना, पर टेस्ट हो सकता है। वॉर कंडीशन, किस दिन रशिया यूक्रेन पे क्या कर दे, किस दिन क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। सो फिलहाल 2-4-5 दिन के लिए मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। 26,200 का जो मार्क था उसको टेस्ट भी कर सकता है, पर बहुत ज़्यादा बुलिश होने की दरकार नहीं है। अभी समय लगेगा मार्केट को, आपको इक्विटी वीसीज पे या फिर जो होल्डिंग्स है, आपका इन्वेस्टमेंट है, उसमें ग्रोथ दिखने के लिए बैंक से दूर रहे। हालांकि जो न्यूज़ है उससे सबसे बड़ा पॉजिटिविटी बैंक को है, और इसलिए बैंक आज अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव करा, करीबन 1.5%, 820 पॉइंट के आसपास। बट स्टिल आई टेल कि स्टे अवे फ्रॉम बैंक्स। सेम चीज़ कि अगर इन्वेस्ट करना होगा तो जो अगला इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है वो आईटी सेक्टर में आएगा। फोकस्ड रहें, डोंट गेट कैरिड अवे। मूव आया आज मार्केट में 1% का, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग 25,200 के आसपास हम क्लोज करेंगे। नहीं हुआ। मैंने आपको बताया मेरे जो होल्डिंग्स है उसमें 0.34% का एक ग्रोथ है। तो वो आपको और एक चीज़ समझा देता है कि भाई कैसा चल रहा है मार्केट, और जो फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से, क्योंकि कमज़ोर स्टॉक्स एक भी नहीं अपने पास। एनीवे, दैट सेट, ध्यान रखिए, ठीक से ट्रेड कीजिए। लगे ना 5-2-4 रुपये बने हैं, पर इंडिया मार्केट हो तो टफ रहा है, और कब क्या हो कैसे हो उसका कोई गारंटी नहीं है। चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रेट कट्स एंड एवरीथिंग एल्स। बाय।